Good morning, students. In the second part of the video, we will discuss the another methods to find the given pair of linear equations. So in the previous part, we discussed to represent the solutions graphically, and we also discussed the substitution method. Now, first of all, we will discuss the next method, that is elimination method. Okay, so here I take the example 9x minus 4y is equal to 2000 and 7x minus 3y is equal to 2000. तो इसके नेम से हमारे पास क्लियर हो रहा है एलिमिनेशन मीन्स एलिमिनेट करना. ठीक है, एलिमिनेट करना मतलब रिमूव करना. तो इसमें हम क्या करेंगे, दो वेरिएबल में से एक वेरिएबल को रिमूव कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे. ठीक है, तो वो हमने कैसे करना है, तो देखो सबसे पहले हमने क्या करना है, x या फिर y दोनों में से एक वेरिएबल को रिमूव करना है. तो ये आपकी मर्जी है, आप x को भी रिमूव कर सकते हो, y को भी रिमूव कर सकते हो, इट्स योर चॉइस. ठीक है, तो सबसे पहले मैं y वाले वेरिएबल को रिमूव कर रही हूँ. ठीक है, आप अगेन आई रिपीट, आप x वेरिएबल को भी रिमूव कर सकते हो, y को भी. ओके, तो मैं आपको y वेरिएबल कैसे रिमूव करते हैं ये वाला बताऊंगी. ठीक है, बोथ आर सेम. तो अब हमने क्या करना है, सबसे पहले जो इनके कोफिशिएंट्स हैं, y के कोफिशिएंट्स हैं, उनको सेम बनाना है. ठीक है, अब y के कोफिशिएंट्स को कैसे सेम बनाएंगे, अगर मैं 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आंसर आ जाएगा, 12. एंड 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आंसर आ जाएगा, 12. तो दोनों कोफिशिएंट्स y के जो हैं वो सेम हो जाएंगे. क्लियर? सो दैट्स वाई I multiply this whole equation with the 3 and this equation with 4 so that the coefficients of y becomes same in the both equations. Okay, so अगर आपने इसको y से किया तो आपको 9x से भी करना पड़ेगा, 2000 से भी करना पड़ेगा. तो मैं इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो मेरे पास कितना आंसर आएगा, 3 9s are 20, 7x minus 3 4s are 12y is equal to 3 2s are 6000. ओके, एंड सिमिलरली हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 4s are 28x minus 7 3s are 20, sorry 4 7s are 28, 4 3s are 12y is equal to 4 2s are 8 and here is 8000. ओके, तो अब आप देख रहे हो ना कि y के कोफिशिएंट्स जो हैं वो दोनों इक्वेशंस में सेम आ गए. अब हम क्या कर देंगे, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है और ये जो सेकंड इक्वेशन है, इन दोनों को हम माइनस कर देंगे. तो जब माइनस करोगे आपको पता है कि इनके जो साइन है वो क्या हो जाएंगे, चेंज. अगर यहाँ पे प्लस क्या है तो साइन क्या हो जाएगा, माइनस. अगर माइनस क्या है तो प्लस, यहाँ पे प्लस है तो माइनस. आपने नीचे वाली देखनी है, ये वाली चीज़ें देखनी है. ठीक है, ऊपर वाली नहीं देखनी. अगर प्लस है तो साइन चेंज हो जाएगा माइनस में, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस. ठीक है, अब हमने ये वाले साइंस नहीं देखने, ये वाले साइन नहीं देखने अब हमने. ठीक है, कौन से साइन देखेंगे, अब ये वाले. सो 27x minus 28x, आंसर इज माइनस 1x और you can write minus x. ओके, सो यहाँ पे माइनस 12y, यहाँ पे प्लस 12y, ये तो कैंसिल हो गए, प्लस माइनस माइनस होता है और 0 आ जाएगा. सो 6000 minus 8000, आंसर इज minus 2000. नाउ टेक दिस माइनस ऑन दिस साइड, इट बिकम्स x is equal to 2000 because minus is cancelled with minus. So our value of x is 2000. तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ गई जो क्या है, 2000. ओके, अब हमने क्या करना है, y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो y की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो ये दो इक्वेशंस गिवन है इनमें से किसी एक इक्वेशन में पुट करके हम क्या कर लेंगे, x की वैल्यू फाइंड आउट. ओके, तो दोनों में से कोई भी इक्वेशन ले लो. लाइक मैंने फर्स्ट ले ली 9x minus 4y is equal to 2000. So here I put the value of x, that is 2000 minus 4y is equal to 2000. 18,000 minus 4y is equal to 2000. Now take this 18,000 on right hand side. It becomes 2000
minus 18,000, which is equal to minus 16,000. Now take this minus 4y on this side. Which is equal to 4,000. So we get value of x and value of y. So value of x is 2,000 and value of y is 4,000. Now the next example is use elimination method to find all possible solutions of the following pair of linear equations. Okay, so these pairs are given and we have to use elimination method. Okay, so let us take 2x plus 3y is equal to 8 and 4x plus 6y is equal to 7. Okay, so we have to eliminate, you may take x कोफिशिएंट और y कोफिशिएंट, तो इसमें हम क्या करेंगे, दोनों में से x या फिर y दोनों में से किसी एक को रिमूव कर देंगे. ठीक है, तो अब हम यहाँ पे x को रिमूव कर रहे हैं, आप y को भी कर सकते हो, इट्स योर चॉइस. ओके, सो if I multiply this whole equation with 2, coefficient of x in both equations becomes same. So I multiply this equation with 2. So 2 2s are 4x, 2 3s are 6y, 2 8s are 16, and take it as it is. 4x plus 6y is equal to 7. Okay, so now we change the sign because we have to subtract the equation 2 from 1. Okay, so here is plus, it becomes negative, plus minus plus minus. So as you see that 4x minus 4x 0, 6y minus 6y again 0, so which is equal to 16 minus 7, that is equal to 9. So you see that this statement is false because 0 is not equal to 9. So it means this pair of equations has no solution. जो ये पेयर ऑफ इक्वेशन है इसका कोई सोल्यूशन नहीं है. क्लियर? नाउ लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 13, that is the sum of two digit number and the number obtained by reversing the digits is 66. If the digits of number differ by 2, find the number. How many solution number are how many such numbers are there? Okay, so here this is that sum of two digit number and the number obtained by reversing the digit is 66. So suppose if there is two number like two digit number 23, so one digit is 3 and the another digit is 2. तो अगर हम जब इनको रिवर्स कर देते हैं या फिर हम यहाँ पे 4 ले लेते हैं, ठीक है, अब हम इनको जब रिवर्स करेंगे मतलब 4 को पहले लिख लेंगे 2 को बाद में, तो ये नंबर बन गया 42. जब हम इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 66. ठीक है, तो अब हमें 2 डिजिट नंबर नहीं पता कि कौन सा 2 डिजिट नंबर है, तो हम ले लेते हैं एक्स वाई, दिस इज अ 2 डिजिट नंबर. ओके, एंड हाउ कैन वी रिप्रेजेंट इट? अब 24 को हम कैसे लिख सकते हैं? 20 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 2 इंटू 10 प्लस 4, ऐसे लिख सकते हैं. सिमिलरली 42 को कैसे लिख सकते हो? 40 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 4 इंटू 10 प्लस 2. ठीक है, सिमिलरली हाउ कैन वी राइट एक्स वाई? वी कैन राइट इट 10x प्लस वाई. ओके, सो व्हेन वी रिवर्स द डिजिट yx, and how can write we yx? 10y plus x. Clear? So after adding these two equations, what we get, its answer is 66. Okay, and after solving the brackets and taken the 11 common, its answer is 11 into x plus y, which is equal to 66. Now take this 11 on this side, it becomes divide, x plus y is equal to 6. ठीक है, तो अब ये फर्स्ट इक्वेशन तो हमारी आ गई 6.
अब सेकेंड इक्वेशन कैसे बनाएंगे? इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2 फाइंड द नंबर। अगर हमारे पास जो डिजिट्स हैं जैसे 4 and 2 है, ये 2 डिजिट नंबर है, जब हम इसको माइनस करते हैं 4 - 2 इट्स आंसर इज 2। तो वैसे ही हमने एक्स वाई लिया, तो जब x - y करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा? 2। ओके, एंड और यू कैन ऑल्सो राइट y - x इज इक्वल टू 2, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई। एक तो आ गई x + y इज इक्वल टू 6, x + y इक्वल टू 6, एंड द सेकेंड इक्वेशन इज x - y इज इक्वल टू 2। तो अब देखो इसमें इसके x के कोफिशिएंट भी सेम है, y के कोफिशिएंट भी सेम है, तो आप दोनों में से किसी को भी एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, मैं इसको एलिमिनेट कर रही हूँ, यहाँ पे साइन चेंज करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब हम इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर देंगे? ऐड। ठीक है, जब हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो साइन सेम रहेंगे, एडिशन में साइन चेंज नहीं होते। ठीक है, सो x + x इज इक्वल टू 2x + y - y, ये कैंसिल हो गए, इज इक्वल टू 6 + 2 8। नाउ टेक दिस 2 ऑन राइट हैंड साइड, x इज इक्वल टू 8/2 विच इज इक्वल टू 4, सो वैल्यू ऑफ x इज 4। नाउ वी पुट वैल्यू ऑफ x इन one of these two equations, so x + y, I take this equation 6. Now put here value of x, that is 4. So y is equal to 6 - 4, which is equal to y is equal to 2. Clear? So we get value of x 4 and y is 2. So the number is 42. This is the 2-digit number. Clear? So here we have exercise 3.4 and you have to try this exercise. Okay. The next method is third method, that is cross multiplication method. Okay, so by using this method we find the solution of the pair of linear equations. So as you see, I take this linear equation. So first of all you have to arrange this equation in the journal form, according to journal form. So क्या करेंगे हम? 35 को इस तरफ ले आएंगे, 5x + 3y - 35 इक्वल टू 0। सिमिलरली हम सेकेंड इक्वेशन को भी क्या करेंगे? इस तरफ ले आएंगे 28 को, 2x + 4y - 28 इक्वल टू 0, मतलब राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या होनी चाहिए? 0। क्लियर? अब हम यहाँ पे एक रूल यूज़ करेंगे, दैट इज 2 3 1 2, 2312। तो आपको इसको आपने क्या करना है? याद रखना है इस रूल को। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? 2 का क्या मतलब है कि हमने जो कोफिशिएंट है वो y के लिखने हैं, मतलब ये हमारी आ गई फर्स्ट टर्म, ये आ गई सेकेंड टर्म, ये आ गई थर्ड टर्म। तो 2 का क्या मतलब है? हमने यहाँ पे y के कोफिशिएंट्स लिखने हैं। तो हमारे पास y के कोफिशिएंट क्या है? 3 and 4। ओके, नाउ 3 का क्या मतलब है? हमने c की वैल्यू लिखनी है, -35 - 28, अगर साथ में माइनस है तो माइनस लगाएंगे। ठीक है, नाउ 1, तो फर्स्ट क्या है? 5 and 2, 5 2। नाउ 2 पे कौन सी है? 3 and 4। ठीक है, तो आपने क्या करना है? 2312 ये नंबर आपने याद रखना है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हमने क्या लिख लेने हैं? ये कोफिशिएंट्स। ओके, सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपको नेम से ही क्लियर हो रहा है कि अब हमने इसमें क्या करनी है? क्रॉस मल्टीप्लाई। 3 को 28 से कर देंगे, 4 को 35 से, फिर 35 को 2 से, 28 को 5 से, और 5 को 4 से, 2 को 3 से। अब करनी कैसे है? यहाँ पे हमने लिख लेना है x, दैट इज इक्वल टू y, और यहाँ पे हम क्या ले लेंगे? 1। क्लियर? x y 1। अब यहाँ पे हमने क्या करना है? 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -28 के साथ। क्लियर? और यहाँ पे साइन कौन सा आएगा? माइनस का।
और 4 को करेंगे -35 के साथ। क्लियर? अब सेकंड पे आ जाओ। अब हमने ये वाली लेनी है। -35 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, माइनस साइन कौन सा है? माइनस का, -28 into 5. Okay, next is again we take this one, 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, साइन -2 को 3 के साथ। ठीक है, अब क्या करना है? x इज इक्वल टू, नाउ वी सॉल्व इट, -84 -140 is equal to y is equal to -70 -140 माइनस का। ठीक है, तो ये वाला साइन तो आएगा ही आएगा, बट जो इसके साथ है वो भी आपने लगाना है, विच इज इक्वल टू 1/5 4s are 20 -3 2s are 6. Now we solve it, x upon -84, when we open the brackets, minus minus plus 140 is equal to y upon -70 minus minus plus 140 is equal to 1/20 minus 6, answer is 14. So x upon, इन दोनों को माइनस कर देंगे तो प्लस माइनस करने के बाद हमारे पास क्या आ गया? x upon 56 इज इक्वल टू y अपॉन 70 इज इक्वल टू 1/14. अब हमने यहाँ पे क्या करना है? फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म को ले लेंगे, फिर सेकंड टर्म एंड थर्ड को ले लेंगे। मतलब कैसे करना है कि पहले हम लिख लेंगे x अपॉन 56, इसको ले लेंगे 1/14 के इक्वल। ठीक है, और y अपॉन 70 इसको भी हम ले लेंगे 1/14 के इक्वल। तो सबसे पहले इन दोनों को इक्वल ले लेना है, फिर इन दोनों को। यहाँ से हम x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, अब x एंड y की वैल्यू कैसे आएगी? टेक दिस 56 ऑन दिस साइड, x इज इक्वल टू 56/14, तो ये 4 के टेबल पे गया, तो x हमारे पास कितना आ गया? 4, और 70 को उधर ले जाएंगे, y इज इक्वल टू 70/14, तो ये 5 पे गया, तो y हमारे पास कितना आ गया? 5। तो यहाँ से हमारे पास x एंड y की वैल्यूज आ गई, दैट इज x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 5. सो इन दिस वे वी कैन यूज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड टू सॉल्व द पेयर ऑफ गिवन लीनियर इक्वेशंस. Now the next example is, for which value of p does the pair of equations given below has unique solution. तो p की कौन सी वैल्यू के लिए जो ये इक्वेशंस हैं इसमें क्या होंगे? यूनिक सॉल्यूशंस होंगे. ठीक है, तो एज यू नो, फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द वैल्यू ऑफ a1/a2, b1/b2. सो a1 इज 4 एंड a2 इज 2, b1 is p and b2 is 2. Okay, after that you know very well that if the pair has unique solution, then we know that a1/a2 is not equal to b1/b2. तो यहाँ पे हम इसका यूज़ कर रहे हैं कि हमने बोला था कि अगर हमारे पास यूनिक सॉल्यूशंस आते हैं तो इसकी क्या होगी? a1/a2 नॉट इक्वल टू होगा b1/b2. अगर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हैं तो ये तीनों आपस में क्या होंगे? इक्वल. अगर नो सॉल्यूशन है तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2. तो अब हमें उन्होंने क्या दिया? यूनिक सॉल्यूशन. तो हम क्या लेंगे? a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2. So now we put the value of a1/a2 and b1/b2. So a1 4/2 not equal to p/2. Now take this 2 on this side, and here we get p not equal to 4. So what it means? It means that
फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ p एक्सेप्ट 4, मतलब 4 को छोड़ के दिस पेयर ऑफ इक्वेशंस विल हैव यूनिक सोल्यूशन. क्लियर? Next is, for what values of k will the following pair of linear equation have infinitely many solutions? अब यहाँ पे कौन से solutions की बात हो रही है? infinitely many solutions. तो अब इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि इस इक्वेशंस के इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन है अगर k की वैल्यू क्या होगी. ठीक है, तो अब हमें ये गिवन है कि इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस है. तो हमें पता है इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस कब होते हैं? जब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 एंड इज इक्वल टू c1/c2, अगर ये वाली कंडीशंस सेटिस्फाइड हो. ठीक है, तो हमारे पास क्या आता है? इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस. सो फ्रॉम these two equations we get a1/a2, b1/b2, c1/c2. okay, so now we put the values here. ओके, हमने वैल्यूज पुट कर दी. अब क्या करेंगे? पहले हम ये दोनों इक्वेशंस ले लेंगे, फिर ये दोनों ले लेंगे. ठीक है, सो k/12 इज इक्वल टू 3/k एंड 3/k इज इक्वल टू k minus 3/k. ओके, नाउ फर्स्टली वी सॉल्व इट. टेक दिस k, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे. k इंटू k, 3 इंटू 12, सो k स्क्वायर इज इक्वल टू 36 विच इज इक्वल टू प्लस माइनस 6. तो यहाँ पे हमारे पास k की वैल्यूज क्या आ गई? प्लस माइनस 6. ओके, नाउ वी सॉल्व इट. अब यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे. 3 इंटू के इज इक्वल टू k इंटू k माइनस 3. ठीक है, सो 3 इंटू के विच इज इक्वल टू 3k, k इंटू k स्क्वायर, k इंटू माइनस 3 विच इज इक्वल टू माइनस 3k. नाउ टेक दिस 3k ऑन दिस साइड, k square minus 3k minus 3k is equal to 0. So k square minus 6k equal to 0. Now take k common, k minus 6 equal to 0. So k की वैल्यू 0 या फिर k minus 6 is equal to 0. तो यहाँ से हमारे पास k की वैल्यू क्या आ गई? 6. ठीक है, यहाँ पे इस इक्वेशन में हमारे पास k की दो वैल्यूज आ गई. तो वो क्या है? 6 and 0. So from these you see that value of k that satisfied the both equation is 6. ठीक है, जो k की वैल्यू 6 है ये इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाइड कर रही है. ठीक है, तो फॉर दिस वैल्यू ऑफ k पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस. क्लियर? तो हमारे पास k की वैल्यू क्या आ गई? 6. So now we have exercise 3.5 and you have to try to solve this exercise. Okay. Next we will discuss that equations reducible to a pair of linear equations in two variables. So here two equations are given. 2/x plus 3/y is equal to 13. 5/x minus 4/y is equal to minus 2. So how we solve these type of equations? So first of all we can write these equations as, first is 2/x, we can write it 2 into 1/x. 3/y we can write it 3 into 1/y. Similarly we can write this equation 5/x as 5 multiplied by 1/x, and y/y we can write it 4 into 1/y. Clear? So as you see that these two are equal in the both equations. Also these two equations are not in the form of ax plus by plus c equal to 0. तो ये इस फॉर्म में भी नहीं है. तो अब हम क्या करेंगे? इन दोनों इक्वेशंस को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे. और वो कैसे कन्वर्ट करेंगे? क्या करेंगे कि 1/x को हम पुट कर देंगे u एंड 1/y को हमने क्या पुट कर देना है? v. आप यहाँ पे कोई और वेरिएबल भी ले सकते हो, s भी ले सकते हो, t भी ले सकते हो, इट्स योर चॉइस. ओके, सो वी पुट 1/x एज u एंड 1/y एज अ v. इन दोनों इक्वेशंस में पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? इसकी जगह पे u, 2 इंटू यू, प्लस इसकी जगह पे v, 3v इज इक्वल टू
13 एंड सिमिलरली इसकी जगह पे हम क्या पुट कर देंगे u माइनस और इसकी जगह पे v 4v इज इक्वल टू -2। क्लियर। तो अब हमारे पास यहाँ से 2 इक्वेशंस आ गई, ठीक है। तो उसके बाद हमने क्या करना है, इन 2 इक्वेशंस को सॉल्व कर लेना है, मतलब हमने इसके सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर लेने हैं, ठीक है। सो एज यू नो दैट वी डिस्कस द 3 मेथड टू सॉल्व दीज इक्वेशंस, so you may use any one of that method that you find the easy, okay। so जो आपको मेथड इजी लगे आपने उनमें से यूज़ कर लेना है। इन दोनों को उस मेथड को यूज़ करके हमने क्या फाइंड आउट कर लेना है, u एंड v की वैल्यू, क्योंकि अब इन इक्वेशंस में कौन से वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं, u एंड v। so now we solve these 2 equations, okay। so as you see here I solve this equation by using elimination method, okay। you may use any method, जो आपको easy लगे आप वही method use कर सकते हो। so we get 10u minus 15v is equal to 45, sorry 65। now 10u minus 8v is equal to -4 and sign gets changed, so 10u minus 10u 0 minus 15v plus 8v that is equal to -7v, okay। now 65 plus 4 its answer is 69। सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक होगी, ठीक है, यहाँ पे प्लस का साइन है तो प्लस आएगा। सो 15 प्लस का और प्लस 8 आंसर इज यहाँ पे आएगा 23 प्लस 23v, ओके। नाउ टेक दिस 23 ऑन दिस साइड, v इज इक्वल टू 69 अपॉन 23, सो ये 3 पे जाएगा, सो आर वैल्यू ऑफ v इज 3, ओके। नाउ पुट दिस वैल्यू इन एनी ऑफ द इक्वेशन, 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 13, हम यहाँ पे पुट कर देते हैं v की वैल्यू, 2u plus 3 into 3 is equal to 13, so 2u plus 9 is equal to 13, 2u is equal to 13 minus 9 that is equal to 4, so value of u is 2, ठीक है। अब हमने क्या किया, u and v की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, that is 2 and 3, so now we put these values here to find the value of x and y। so as you see the value of u is 2, so write here, and value of v is 3, so write here, okay। अब हम क्या करेंगे, इनका रेसिप्रोकल फाइंड आउट कर लेंगे। रेसिप्रोकल मीन्स इसको उल्टा करना, तो ये क्या आ जाएगा, x अपॉन 1 मीन्स इक्वल टू x, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, एंड y अपॉन 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3। तो यहाँ पे हमारे पास x एंड y की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू क्या आ गई 1 अपॉन 2 एंड y इज 1 अपॉन 3। इन दिस वे वी कैन सॉल्व दीज इक्वेशंस। सो सिमिलरली द नेक्स्ट एग्जाम्पल, 5 अपॉन x माइनस 1, 1 अपॉन y माइनस 2, तो इसको हम कैसे लिख लेंगे, 5 इंटू 1 अपॉन x माइनस 1 एंड 1 इंटू 1 अपॉन y माइनस 2, सिमिलरली इसको क्या लिख लेंगे, 6 इंटू 1 अपॉन x माइनस 1 एंड 3 इंटू 1 अपॉन y माइनस 2, ठीक है। तो आप अब हम क्या करेंगे, 1 अपॉन x माइनस 1 को p पुट कर लेंगे, 1 अपॉन y माइनस 2 को q। आप इसको u एंड v भी पुट कर सकते हो, तो कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, ठीक है। तो अब हम इसकी जगह पे क्या लिख देंगे, p 5p प्लस और इसकी जगह पे q, so similarly 6p minus 3q is equal to 1। अब हमने क्या करना है, इस इक्वेशंस को सॉल्व कर लेना है, ठीक है। 3 मेथड्स हैं, तीनों में से कोई भी एक मेथड यूज करके हमने ये 2 इक्वेशंस को क्या कर लेंगे, सॉल्व, ठीक है। आफ्टर सॉल्वेशन वी गेट द वैल्यू ऑफ p एंड q, दैट इज वैल्यू ऑफ p इज 1 अपॉन 3 एंड वैल्यू ऑफ q इज 1 अपॉन 3, ठीक है। तो हमने p क्या लिया था, 1 अपॉन x माइनस 1,
तो क्या करेंगे, 1/x-1 को 1/3 के इक्वल लिख लेंगे, ठीक है। अब हमने क्या कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x-1 इक्वल टू आ गया 3 के। नाउ टेक दिस 1 ऑन दिस साइड, इट बिकम्स x इज इक्वल टू 4, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, 4, ओके। अब हमने q को क्या पुट किया था, 1/y-2, सॉरी इसको हमने q पुट किया था, तो इसको हम किसके इक्वल रख लेंगे, 1/3 के, क्योंकि हमारे पास q की वैल्यू 1/3 आई है, ठीक है। तो यहाँ अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, y-2 हमारे पास क्या आ गया, 3। अब यहाँ पे 2 माइनस क्या, उधर जाके ये प्लस हो गया, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 5। सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, सो यू हैव टू ट्राई टू सॉल्व, ओके। Next, example number 19. This is also very important example. So the example is a boat goes 30 km upstream and 44 km downstream in 10 hours. तो एक बोट है वो अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम जा रही है, ठीक है। तो अब अपस्ट्रीम क्या होता है एंड डाउनस्ट्रीम क्या होता है, ये आपने साइंस में भी किया होगा। अपस्ट्रीम में क्या होता है कि जैसे ये वाटर है, अगर बोट इस तरफ मूव कर रही है तो वाटर इस तरफ मूव करेगा, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। एंड डाउनस्ट्रीम में क्या होता है, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे, कि अगर वाटर की जो लहरें हैं वो इस तरफ है तो एंड बोट भी जो है वो इस तरफ जा रही है, ठीक है। तो आपको पता है कि अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो बोट जल्दी से पहुंचेगी और उसको टाइम कम लगेगा और फोर्स भी कम लगाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर दोनों की डायरेक्शन डिफरेंट है तो वो टाइम भी ज़्यादा लेगी जाने में और उसको फोर्स भी ज़्यादा लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो डाउनस्ट्रीम में हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं, और अपस्ट्रीम में क्या करते हैं, माइनस। क्लियर? सो in 13 hours it can go 40 km upstream and 55 km downstream. Determine the speed of the stream, that of the boat in still water. तो अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, स्ट्रीम की स्पीड फाइंड आउट करनी है एंड बोट की खड़े पानी में, स्टिल वाटर मीन्स पानी खड़ा हुआ है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक स्पीड ऑफ बोट एज अ x एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम एज अ y, ठीक है। तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे, दोनों की स्पीड को ऐड, क्योंकि वहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, स्पीड ऑफ बोट डाउनस्ट्रीम, ओके। एंड सिमिलरली वी सब्ट्रैक्ट y फ्रॉम x बिकॉज वी हैव टू फाइंड द स्पीड ऑफ बोट अपस्ट्रीम, ओके। सो एज यू नो टाइम, we find the time, you know very well the formula of time, that is distance upon speed. So जब पहले बोट अपस्ट्रीम जा रही थी तो उसकी क्या आएगी, टेक टाइम एज अ t1 इज इक्वल टू, पहले हमने 30 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना है, तो डिस्टेंस हमारा हो गया 30, और स्पीड हमारे पास अपस्ट्रीम में कितनी थी, x माइनस वाई, सो वी राइट हियर, ठीक है। अब हम डाउनस्ट्रीम की इक्वेशन फाइंड आउट कर लेंगे। डाउनस्ट्रीम में क्या आ जाएगा, डिस्टेंस तो सेम है, ठीक है, और स्पीड क्या आ जाएगी डाउनस्ट्रीम में, x प्लस वाई, ठीक है। और दोनों को मिला के, सॉरी यहाँ पे हमारे पास जो डिस्टेंस है वो 44 किलोमीटर है, नेक्स्ट में 44, सो राइट हियर 44, ठीक है। एक बार डिस्टेंस 30 किलोमीटर है अपस्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर है डाउनस्ट्रीम, तो ये दोनों मिलके कितने टाइम लगा रही हैं, 10 आवर्स। तो इन दोनों को ऐड करके इक्वल टू हम क्या लिख देंगे, 10 आवर्स। सो एज यू सी हेयर, इन दोनों को ऐड करके हम क्या लिख देंगे, 10। सिमिलरली वी मेक द सेकेंड इक्वेशन, 40 upon x minus y and plus 55 upon x plus y which is equal to 30, क्योंकि 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रहा है एंड 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, और दोनों को मिला के कितना टाइम लग रहा है, 13 आवर्स, ठीक है। तो अब हमारे पास ये दो इक्वेशंस आ गई, और इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे बाय यूजिंग द प्रीवियस मेथड। 1 upon x माइनस वाई को पुट किया u, 1 upon x प्लस वाई को पुट किया v, तो हमारे पास ये दो इक्वेशंस आ जाएंगी। इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व कर लेंगे। 3 मेथड हैं, तीनों में से कोई भी मेथड यूज़ कर लेंगे, तो यहाँ से हमारे पास u एंड v की वैल्यू आ गई, दैट इज़ 1 upon 5 एंड 1 upon 11,
ठीक है। अब हमने u 1/x माइनस वाई को पुट किया था, यहाँ पे लिख देंगे 1/5 एंड v की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, क्या आ जाएगा 1/11। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास x माइनस 5 इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 एंड इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस वाई हमारे पास क्या आ गया 11। तो अगेन हमारे पास ये दो इक्वेशंस आ गई। इन दोनों इक्वेशंस को फिर से हमने मेथड लगा के, तीनों में से एक मेथड यूज करके x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 11, x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। तो हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस, क्योंकि इनके कोफिशिएंट्स इक्वल हैं, ठीक है। सो x प्लस x 2x, y माइनस वाई 0, 11 प्लस 5 16, x इज इक्वल टू 8। अब 8 को इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे, यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। तो y की वैल्यू क्या आ गई 3। सो इट मीन्स speed of boat in the still water is 8 km/h and speed of stream is 3 km/h. Clear? So this question is very important, and here we have exercise 3.6. So you have to try to solve it. Okay, if there is any doubt then we will discuss in the Zoom session. So I hope you understood this chapter. So thank you.